डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 नंबर के इंग्लिश से चैप्टर नंबर 10 इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज का समरी पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर 10 इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, यात्रियों की दृष्टि से भारत। द प्रेजेंट एसे, वर्तमान निबंध, रिटन बाय पर्ल एस बक, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया वर्तमान निबंध हैज बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम हर फेमस बुक, उनके प्रसिद्ध किताब से, माई सेवरल वर्ल्ड्स, माई सेवरल वर्ल्ड्स से। पर्ल एस बक द्वारा लिखित वर्तमान निबंध उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माई सेवरल वर्ल्ड्स से लिया गया है। शी वॉज एन अमेरिकन, वह अमेरिकी थी, बाय बर्थ, जन्म से, बट, लेकिन, सी स्पेंट, उन्होंने बिताया, ए लार्ज पार्ट ऑफ हर लाइफ, अपने जिंदगी का बहुत बड़ा भाग, अपने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, इन चाइना, चीन में। वह जन्म से अमेरिकी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग चीन में बिताया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में बिताया। हियर, यहाँ, शी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती हैं, यहाँ वह दर्शाती हैं, हर डीप लव, अपने गहरे प्यार को, एंड अफेक्शन, और अपने स्नेह को, अपने लगाव को, फॉर द पुअरेस्ट पीपल, सबसे गरीब लोगों के लिए, लिविंग इन इंडियन विलेजेस, भारत के गांव में रहने वाले, भारत के गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के लिए। यहाँ वह भारतीय गांव में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के लिए अपने गहरे प्यार और स्नेह को व्यक्त करती हैं। इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक देश है, ऑफ यूनिटी, एकता का, इन डाइवर्सिटी, अनेकता में, विविधताओं में, भारत अनेकता में एकता का देश है, भारत विविधताओं में एकता का देश है। इंडियंस आर रिलीजियस, भारतीय धार्मिक होते हैं, पैशनेट, भावुक होते हैं, एंड, और, इवन ड्रामेटिक, नाटकीय भी होते हैं। भारतीय धार्मिक, भावुक और नाटकीय भी होते हैं। दे आर सिविलाइज्ड, वे सभ्य होते हैं। कौन सभ्य होते हैं? भारत के गांव में रहने वाले लोग। इंटेलेक्चुअली सुपर्ब, बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट, बौद्धिक रूप से अति उत्तम, एंड ग्रेटली हॉस्पिटेबल, और बहुत अधिक अतिथि सत्कारी, बहुत अधिक मेहमान नवाजी, टू द कोर, दिल से, इन हार्ट, दिल से। वे सभ्य, बौद्धिक रूप से उत्कृष्ट, बौद्धिक रूप से अति उत्तम, और हृदय से बहुत अतिथि सत्कारी थे। अतिथि सत्कारी मतलब अतिथियों का सेवा करने वाला, अतिथियों का सत्कार करने वाला, अतिथियों का सम्मान करने वाला। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान, गेस्ट। आइडियलिज्म, आदर्शवाद, परमिएट्स, व्याप्त है, देयर लाइफ, उनके जिंदगी में, ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, दे हैव डिफरेंट फेथ्स, वे अलग अलग विश्वास रखते हैं, एंड रिलीजन्स, और अलग अलग धर्म रखते हैं। आदर्शवाद उनके जीवन में व्याप्त है, हालांकि, यद्यपि, उनके अलग अलग विश्वास और धर्म हैं। दे आर फाउंड, वे शौकीन होते हैं, ऑफ सिंपल फूड, सामान्य भोजन का, एंड क्लीन हैबिट्स, और साफ सुथरे आदतों का। वे सादा भोजन और साफ सुथरी आदतों के शौकीन होते हैं।
वे सादा भोजन और साफ सुथरी आदतों के चाव रखते हैं। प्यूरिटी इज ऑब्जर्व्ड, शुद्धता देखी जाती है, पवित्रता देखी जाती है। हियर, यहाँ, इन एवरी मैटर, हर बात में, यहाँ हर बात में, यहाँ हर चीज में पवित्रता देखी जाती है। यहाँ हर मामले में, हर विषय में पवित्रता देखी जाती है। दी एल्डर्स, बड़े लोग, आर रिस्पेक्टेड, सम्मानित किए जाते हैं, आदरित किए जाते हैं। बड़ों का सम्मान किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है। बड़ों का आदर कहाँ किया जाता है? भारतीय गांव में। पीपल आर पॉलिटिकली कॉन्शियस, लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, राजनीतिक रूप से सचेत होते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड राजनीतिक नेतृत्व इज सेल्फलेस, निस्वार्थ होता है। एंड डेडिकेटेड, और समर्पित होता है। टू द पीपल्स वेलफेयर, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होते हैं, राजनीतिक नेतृत्व निस्वार्थ होता है और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित होता है, और लोगों के भलाई के लिए समर्पित होता है। हाउ एवर, हालांकि, इंडियन विलेजेस, भारतीय गांव, आर पॉवर्टी रिडन, गरीबी से ग्रस्त है। हालांकि भारतीय गांव गरीबी से ग्रस्त हैं। द पेजेंट्स, किसान लोग, आर वेरी पुअर, बहुत गरीब होते हैं। किसान बहुत गरीब हैं। जो लोग खेती करते हैं उन्हें किसान कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। कहां का किसान? भारत का किसान। देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे। किनके बच्चे? भारतीय गांव में रहने वाले किसानों के बच्चे। आर मेल नरिश्ड, कुपोषित होते हैं। उनके बच्चे कुपोषित होते हैं। उनके बच्चे कुपोषित हैं। द एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा, आर अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार होते हैं। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक, डेवलपमेंट, विकास, इज हार्डली सीन, शायद ही दिखाई देता है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। एनीवेयर, कहीं भी। आर्थिक विकास शायद ही कहीं दिखाई देता है। इस कहानी में, इस प्रोज में पर्ल एस बक भारत की बात कर रही हैं। इन दिस वे, इस प्रकार, पर्ल एस बक हैज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत कर चुकी हैं, ए वेरी विविड पिक्चर, बहुत ही स्पष्ट तस्वीर, ऑफ इंडिया, भारत का, एन इंडियन लाइफ, और भारतीय जीवन का, इन ए फ्री एंड फ्रैंक मैनर, स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से, विदाउट एनी बायस, बिना किसी पक्षपात के, और प्रीजुडिस, या बिना किसी पूर्वाग्रह के। इस प्रकार पर्ल एस बक ने बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से भारत और भारतीय जीवन की एक बहुत ही सजीव तस्वीर प्रस्तुत किया है, बहुत ही स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इस कहानी का समरी बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरे को भी इस कहानी को शेयर करें। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।